दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक पेंटर को दिखाते हुए जो कि चर्च में पेंटिंग बनाने का काम करता है। इस पेंटर के फादर एक चोर हुआ करते थे और ये भी उन्हीं की तरह एक चोर बनने का ख्वाब देखता है। लेकिन इसके जमाने में चोरी करना बहुत मुश्किल था क्योंकि जो भी चोरी करता उसके हाथ काट दिए जाते। इसलिए उसने भी चोरी छोड़ पेंटिंग को अपना करियर बना लिया। और जब ये फादर से काम के पैसे लेने जाता तो देखता है कि फादर की प्लेग के चलते डेथ हो गई है। इसलिए वो अच्छी लाइफ पाने के लिए खुद फादर बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोरेंजो नाम के एक मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कुछ लोगों से बचकर भाग रहा था। दरअसल लोरेंजो ने जुए में सरदार जर्बिनो को शिकस्त दी थी और उन्हें अब चूना लगाकर भाग रहा था। इसलिए जर्बिनो और उसके सिपाही लोरेंजो को पकड़ने के लिए इसका पीछा करते हैं। लेकिन लोरेंजो किसी तरह बचता बचाता अपने गांव पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ लोरेंजो के दोस्त उससे इस गांव को भी छोड़कर जाने के लिए कहते हैं क्योंकि उसे अभी जर्बिनो से खतरा था। लोरेंजो भी घोड़े पर सवार होकर यहाँ से निकल जाता है। लेकिन किसी तरह जर्बिनो के सिपाहियों को लोरेंजो के बारे में पता लग जाता है और वो फिर से इसका पीछा करने लगते हैं। भागते भागते लोरेंजो दूसरे गांव में पहुंच जाता है जहां रास्ते में उसे एक शख्स एक डेड बॉडी को ले जाता हुआ दिखता है। लोरेंजो के पूछने पर यह शख्स कहता है कि यह पास ही के चर्च का गार्डनर था जहां बहुत सारी नन्स रहती है। ये सुनकर लोरेंजो के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है कि अब तो उन्हें नए गार्डनर की जरूरत होगी ना, मैं वो काम कर लूंगा। लेकिन ये शख्स कहता है कि नन्स को गूंगा और बहरा गार्डनर चाहिए जैसे ये था। ये बात सुनकर लोरेंजो को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन उसे उन सिपाहियों से छिपने के लिए जगह चाहिए थी। इसलिए लोरेंजो गूंगा बहरा बनकर चर्च की तरफ निकल पड़ता है और रास्ते में सिपाहियों से बचने के लिए लोरेंजो खुद पेड़ पर चढ़ जाता है और सिपाही घोड़े के पीछे पीछे दौड़ते हुए आगे निकल जाते हैं। उनके जाते ही पेड़ की डाल टूट जाती है और लोरेंजो पेड़ से नीचे आ गिरता है और यहीं बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद यहाँ नर्स आती हैं और लोरेंजो को ऐसे बेहोश देखकर उसे यहाँ से उठाकर चर्च में ले जाती है। इसके बाद सीन एक लड़की पर शिफ्ट होता है जो कि इस टाउन की राजकुमारी थी और प्लेग की बीमारी की वजह से इसने भी अपने माँ बाप को खो दिया था। इसलिए पैम्पिनिया काफी अकेली हो चुकी थी। इतने में ही जर्बिनो इसके पास आकर कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए ही हूँ। दरअसल जर्बिनो पैम्पिनिया को अपना बनाना चाहता था और पैम्पिनिया के लिए काफी गंदी सोच भी रखता था। लेकिन पैम्पिनिया जर्बिनो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसलिए पैम्पिनिया कहती है कि मेरी शादी एक राजकुमार के साथ पहले ही तय हो चुकी है और मैं जल्द ही उससे शादी करने वाली हूँ। ये सुनकर जर्बिनो बौखला जाता है और अपना शातिर दिमाग चलाते हुए पैम्पिनिया से कहता है कि तुम्हारे फादर पर जब ज्यादा कर्ज हुआ था तो उन्होंने मुझसे ही पैसे लिए थे और बदले में उन्होंने कहा था कि मैं पैम्पिनिया की शादी तुमसे ही करूंगा। हालांकि ये सब झूठ था। पैम्पिनिया को भी जर्बिनो की बात पर यकीन नहीं था, इसलिए वो खामोश होकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम लोरेंजो को देखते हैं जो कि अब चर्च में था। दो नन्स इसके पास आती हैं और इसे जगह जगह टच करती हैं और साथ ही हवस भरी निगाहों से लोरेंजो को देखती हैं और फिर किस करना शुरू कर देती हैं। लोरेंजो को होश आ चुका था लेकिन फिर भी वो बेहोश होने का नाटक करता है और इन दोनों की हरकत को एंजॉय करता है। ये नन्स अभी मस्ती कर ही रही होती हैं कि इतने में यहाँ मदर आ जाती है, जिसे देखकर ये दोनों नन्स शांति से खड़ी हो जाती हैं। मदर इन नन्स से लोरेंजो के बारे में पूछता है, जिस पर ये नन्स कहती है कि शायद ये लड़का गूंगा और बहरा है। दरअसल ये दोनों नन्स लोरेंजो को इसी चर्च में रखना चाहती थी ताकि उसके साथ एंजॉय कर सके। इसलिए ये मदर से झूठ बोल देती हैं। गूंगे और बहरे की बात से मदर भी काफी खुश होती है और जब मदर इशारे से लोरेंजो से पूछती है कि तुम गूंगे और बहरे हो तो लोरेंजो हाँ कह देता है। इसके बाद मदर लोरेंजो को चर्च में रहने की इजाजत दे देती है ताकि सभी नन्स उस गार्डनर के बाद लोरेंजो से अपनी फिजिकल रिलेशन की प्यास बुझा सके और कोई कुछ ना बता पाए। इसलिए इन्हें गूंगे और बहरे शख्स की तलाश थी। लोरेंजो भी इन नन्स की बातों से समझ जाता है कि उसका काम इन नन्स को खुश करना है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो पुराना वाला गार्डनर था उसे भी सिर्फ इन्होंने अपनी प्यास बुझाने के लिए रखा था, लेकिन बेचारा ज्यादा उम्र होने की वजह से इन्हें खुश ना कर सका और इनकी प्यास बुझाते बुझाते ही बेमौत मारा गया। मदर इन दोनों नन्स से लोरेंजो को नहलाने के लिए कहती है और मौका मिलते ही ये दोनों नन्स जल्दी से लोरेंजो को बाथरूम में ले जाकर उसके कपड़े उतारती हैं और साथ ही अपने कपड़े भी उतारकर उसे नहलाने लगती हैं और फिर लोरेंजो इन दोनों के साथ इंटीमेट होता है और यहीं से लोरेंजो का काम शुरू हो जाता है। इधर पैम्पिनिया जर्बिनो से तंग आकर अपनी सहेलियों से मिलने चर्च में जाती हैं और ये सभी लड़कियां वर्जिन होती हैं। इस चर्च में लड़के लड़कियों का रिलेशन तो था, लेकिन इन्होंने कसम खा रखी थी कि शादी से पहले ये वर्जिनिटी नहीं खोएंगे। पैम्पिनिया अपनी सहेलियों को बताती है कि जर्बिनो मुझ पर शादी का दबाव बना रहा है, लेकिन मैं सिर्फ रशिया के राजकुमार से ही शादी करूंगी। इतने में ही आज जर्बिनो आकर इन्हें भला बुरा कहता है। जर्बिनो का ये बिहेवियर देखकर चर्च के लोग पैम्पिनिया को उसी चर्च में रहने की सलाह देते हैं जिसमें लोरेंजो रह रहा था, ताकि जब तक रशियन राजकुमार यहाँ नहीं आ जाता तब तक लोरेंजो जर्बिनो से सेफ रह सके।
पेम्पनिया को भी ये आइडिया अच्छा लगता है और वो जर्बिनो से छुपकर चर्च के लिए निकल जाती है। यहाँ की नन्स पेम्पनिया को यहाँ की यूनिफॉर्म पहनाती है। इन्हीं बीच पेम्पनिया की नजर लोरेंजो पर पड़ती है, जिसके बारे में नन्स कहती हैं कि ये हमारा गार्डनर है और वो मेहनती है। पेम्पनिया को जब पता चलता है कि लोरेंजो गूंगा बहरा है तो वो लोरेंजो से सिंपैथी जताने लगती है। एक दिन एक नन लोरेंजो के पास आकर उसे झाड़ियों के पीछे ले जाती है और दोनों मस्ती करने लगते हैं। पेम्पनिया एक नन का ऐसा बिहेवियर देखकर हैरान रह जाती है और ये सब देखकर पेम्पनिया भी लोरेंजो के साथ इंटीमेट होने की सोचती है, क्योंकि वो लोरेंजो को पसंद करने लगी थी। लेकिन रशिया के राजकुमार का सोचकर पेम्पनिया खुद को कंट्रोल कर लेती है। कुछ दिन बाद रशिया का राजकुमार टाउन में आ जाता है और जब महल में जाकर जर्बिनो से मिलता है तो उसे पेम्पनिया का फादर समझ बैठता है, जिस पर जर्बिनो कहता है कि मैं पेम्पनिया का फादर नहीं हूँ बल्कि उसका होने वाला हस्बैंड हूँ। ये सुनकर दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है, क्योंकि दोनों ही पेम्पनिया को अपना बनाना चाहते थे। इसलिए ये राजकुमार यहाँ से चला जाता है। पेम्पनिया अपना फेस कवर करके लोरेंजो के पास जाकर उसकी आंखों पर पट्टी बांधती है और फिर उसे किस कर लेती है। लोरेंजो समझ जाता है कि ये नन नए तरीके से इंटीमेट होना चाहती है, इसलिए वो काफी एक्साइटेड होता है। लेकिन पेम्पनिया सिर्फ लोरेंजो को किस करती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ शादी के बाद इंटीमेट होना चाहती हूँ, और ये कहकर यहाँ से चली जाती है। लोरेंजो इस बात से खुश होता है कि कोई तो ऐसी नन है जो मुझे दिल से प्यार करती है। अगले दिन पेम्पनिया मदर के पास जाती है और उन्हें लोरेंजो के बारे में सब सच बता देती है कि वो गूंगा और बहरा नहीं है, बल्कि वो ऐसा होने का सिर्फ दिखावा करता है ताकि वो हमारे साथ यहाँ पर रह सके। पेम्पनिया ने ये सब इसलिए किया ताकि वो उन्हें नन से दूर रख सके और लोरेंजो को उनके साथ सोना ना पड़े। ये सुनकर मदर को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में लोरेंजो को इस चर्च से बाहर निकाल देती है। इसके बाद पेम्पनिया भी चर्च से जाने का फैसला करती है और उसके लिए एक बग्गी भेजी जाती है जो कि रशिया के राजकुमार ने भेजी थी। पेम्पनिया बग्गी पर बैठ जाती है और यहाँ से जाने लगती है। तभी लोरेंजो पेम्पनिया को साथ देकर उसे साथ ले चलने के लिए कहता है। पेम्पनिया भी लोरेंजो को मना नहीं करती, क्योंकि वो यही चाहती थी कि लोरेंजो नन से दूर हो जाए और उसके साथ रहने लगे, और फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम रशिया के राजकुमार को देखते हैं जो कि पेम्पनिया की तलाश में निकला हुआ था, लेकिन रास्ते में से प्यास लगती है और ये एक नदी को देखकर उसके पास चला जाता है और पानी पीने लगता है। तभी इसे तालाब में एक लड़की दिखाई देती है जो कि राजकुमार को अपनी बातों में फंसाकर उसके करीब आने की कोशिश करती है। लेकिन राजकुमार कहता है कि मैं पेम्पनिया राजकुमारी से शादी करने वाला हूँ और उसी के साथ इंटीमेट होऊंगा। जब इस लड़की को पता चलता है कि राजकुमार ने पेम्पनिया को नहीं देखा है तो ये लड़की झूठ बोलती है और कहती है कि मैं ही तो पेम्पनिया हूँ। ये सुनकर राजकुमार बहुत खुश होता है और इस लड़की के करीब चला जाता है और ये दोनों यहीं इंटीमेट होते हैं। इधर पेम्पनिया लोरेंजो के साथ उस जगह पर पहुंच जाती है जहां राजकुमार और पेम्पनिया की शादी होने वाली थी। पेम्पनिया लोरेंजो से पूछती है कि क्या तुम किसी से प्यार करते हो। इस पर लोरेंजो कहता है हाँ, पर मैंने उसका चेहरा नहीं देखा है। ये सुनकर पेम्पनिया लोरेंजो के पास आकर उसे आंखें बंद करने के लिए कहती है ताकि उसे पता चल सके कि वो लड़की पेम्पनिया ही थी। और तभी यहाँ जर्बिनो आ जाता है और लोरेंजो को मारने की धमकी देता है और पेम्पनिया से शादी करने की जिद करता है, जिस पर लोरेंजो गुस्सा होकर जर्बिनो से फाइट करता है। और इसी बीच जब जर्बिनो लोरेंजो को मारने वाला होता है तो पेम्पनिया लोरेंजो को बचाने के लिए जर्बिनो के साथ शादी करने के लिए रेडी हो जाती है और जर्बिनो लोरेंजो को जेल में डाल देता है। अब पेम्पनिया शर्त रखती है कि जब तक लोरेंजो आजाद नहीं होगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगी, इसलिए जर्बिनो लोरेंजो को छोड़ देता है। लेकिन लोरेंजो फिर से पेम्पनिया के पास जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसने ही उसकी जान बचाई थी। इधर राजकुमार भी उस चर्च में पहुंच जाता है जहां जर्बिनो और पेम्पनिया की शादी हो रही थी। जर्बिनो और लोरेंजो दोनों ही राजकुमार के आदमियों से लड़ने लगते हैं और उन्हें हरा देते हैं। इसके बाद जब पेम्पनिया अपना चेहरा दिखाती है तो राजकुमार पेम्पनिया से कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि पेम्पनिया तो कोई और है, तुम नहीं हो। इसी बीच वो लड़की यहाँ पे आ जाती है और राजकुमार उसे ही पेम्पनिया समझकर उससे शादी करने का फैसला करता है। और आखिर में जब लोरेंजो यहाँ से जा रहा होता है तो पेम्पनिया लोरेंजो से अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन लोरेंजो कहता है कि मैं तुमसे नहीं, एक नन से प्यार करता हूँ और हम दोनों शादी भी करेंगे। ये सुनकर पेम्पनिया लोरेंजो के पास आकर उसे किस करती है और लोरेंजो समझ जाता है कि यही वो नन है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली मूवीज एक्सप्लेनेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।